देखो, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कब क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। जो गाड़ियां पहले काफी ज्यादा बिकती थी इंडिया में, आज के डेट में उन गाड़ियों का सेल नीचे आ चुका है, उनकी रैंकिंग भी काफी हद तक नीचे जा चुकी है। वही दूसरी तरफ जो गाड़ियां काफी कम बिकती थे पहले, यानी वो गाड़ियां पहले कार सेल्स रिपोर्ट का हिस्सा नहीं भी हुआ करती थी, वही गाड़ियां आज के डेट में टॉप 3 लिस्ट को लीड कर रही है। तो यहाँ पर आपको काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिल जाएगी। सेम चीजें पिछले महीने के कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर भी हो चुकी है। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 एसयूवी गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। और हाँ, इस सेल्स रिपोर्ट की मदद से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। अगर आप किसी न्यू एसयूवी कार को खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो, 25th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर फोक्सवैगन की टाइगुन आई है। ये एक जर्मन कार है। लास्ट मंथ टाइगुन के 1168 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मई 2025 में 1126 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ टाइगुन के सेल्स में 4% की ग्रोथ हो चुकी है। टाइगुन की कीमत 11,80,000 से शुरू होकर 19,83,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो, 24th पोजीशन पर एक न्यू कार की एडिशन हो चुकी है जो कि है महिंद्रा की BE6E। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया था। इस कार ने फाइनली टॉप 25 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना ली है। लास्ट मंथ BE6 के 1203 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मई 2025 में 1206 यूनिट बिके थे। हार्डली 3 यूनिट का यहाँ पर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। इस कार की एक शोरूम कीमत 18,90,000 से शुरू होकर 27,65,000 तक चली जाती है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक कार लेनी है, मॉडर्न डिजाइन के साथ आपको कार चाहिए, तो आप इस कार के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। 23rd पोजीशन पर टाटा की हैरियर आई है। रिसेंटली हैरियर का इलेक्ट्रिक मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। शायद अगले महीने हैरियर का सेल और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। लास्ट मंथ टाटा हैरियर के 1259 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 894 यूनिट बिके थे। 41% की ग्रोथ आपको टाटा हैरियर के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। और जो डीजल मॉडल है उसकी कीमत 15 लाख से शुरू होकर 26,50,000 तक चली जाती है। वैसे टाटा की हैरियर आपको कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 22nd पोजीशन पर निसान की मैग्नेट आई है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और निसान मैग्नेट के पिछले महीने 1,313 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 1,334 यूनिट बिके थे। 2% की गिरावट आपको मैग्नेट के सेल्स में देखने को मिल जाएगी और नई मैग्नेट की कीमत 6,14,000 से शुरू होकर 11,76,000 तक चली जाती है। कम बजट के अंदर अगर आपको एसयूवी कार के मजे लेने हैं तो डेफिनेटली आप निसान मैग्नेट के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, इस कार के अंदर आपको कुछ कमियां नजर आ जाएगी, लेकिन अगर आप उन कमियों को इग्नोर करते हैं तो उस सिनारियो में मैग्नेट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। और एक चीज ध्यान में रखना, मैग्नेट की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत आपको टाटा पंच की देखने को मिल जाएगी। खैर, 21st पोजीशन पर होंडा की एलिवेट आई है और होंडा एलिवेट के पिछले महीने 1,635 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 1,461 यूनिट बिके थे। इस कार का सेल मंथ ऑन मंथ 12% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में आपको गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। न्यू एलिवेट की कीमत लगभग 11,91,000 से शुरू होकर 16,73,000 तक चली जाती है। अब देखो, होंडा एलिवेट का एक पॉजिटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ। रिसेंटली होंडा कंपनी ने इसके कुछ एडिशन वेरिएंट लॉन्च किए थे जिनके अंदर आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना है तो आप होंडा एलिवेट के वो वेरिएंट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। 20th पोजीशन पर टाटा की कर्व आई है। अब देखो, टाटा के लिए ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है क्योंकि इस कार के लॉन्चिंग से पहले यही बोला जा रहा था कि ये कार इंडिया में सेल्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लास्ट मंथ टाटा कर्व के केवल 2,060 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मई 2025 में 3,063 यूनिट बिके थे। लगभग 33% की गिरावट टाटा कर्व के सेल्स में आ चुकी है। अब देखो, टाटा कर्व फिलहाल के लिए पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। इसका डीजल मॉडल भी इंडिया में बिक रहा है, इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी इंडिया में बिक रहा है। इसके बावजूद भी इस कार का सेल आपके सामने है। न्यू टाटा कर्व की कीमत 10 लाख से शुरू होकर 19,52,000 तक चली जाती है। हालांकि इस कार का रोड प्रेजेंस मुझे इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है। रोड के ऊपर जब भी मैं इस कार को देखता हूँ तो ये कार इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती मुझे पर्सनली। आपको इस कार के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 19th पोजीशन पर टोयोटा की टाइजर आई है जो कि फ्रॉन्क्स का रिबैज वर्जन है। टाइजर के पिछले महीने 2,408 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मई 2025 में 3,035 यूनिट बिके थे। यहाँ पर
टाइजर के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 21% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू टोयोटा टाइजर की कीमत 7,76,000 से शुरू होकर 13,06,000 रुपए तक चली जाती है। 18th पोजीशन पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है, जो कि सबकी फेवरेट है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के पिछले महीने 2,743 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 2,571 यूनिट बिके थे। 7% की ग्रोथ हो चुकी है फॉर्च्यूनर के सेल्स में मंथ ऑन मंथ और न्यू फॉर्च्यूनर की कीमत 36,05,000 से शुरू होकर 52,34,000 रुपए तक चली जाती है। बहुत जल्दी फॉर्च्यूनर का हाइब्रिड मॉडल इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। शायद अगले 1-2 महीनों के अंदर न्यू मॉडल इंडिया में लॉन्च हो सकता है। जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगी मैं आपको वीडियोस के थ्रू अपडेट कर दूंगा। आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। 17th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV9e आई है। ये एक कूपे डिजाइन वाली SUV कार है। हालांकि मई के महीने में भी ये टॉप सेलिंग कारों के अंदर आई थी और लास्ट मंथ भी इस कार ने अपनी जगह बना ली है। लास्ट मंथ 9e कार के 2,808 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मई 2025 में 2,815 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली कुछ यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा। लगभग 7 यूनिट लास्ट मंथ कम बिके हैं XUV9e के। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से इसका सेल ज्यादा नहीं हुआ है। यही कैपेसिटी होगी महिंद्रा के पास। XUV9e की कीमत 21,90,000 से शुरू होकर 31,25,000 रुपए तक चली जाती है। वही BE6 की कीमत 18,90,000 से शुरू हो जाती है। तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। कंपैरिजन के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग को डिस्प्ले कर दूंगा, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो 16th पोजीशन पर स्कोडा की काइलैक आई है, जो कि एक नई ऑफरिंग है स्कोडा की तरफ से और फिलहाल के लिए ये कार इंडिया में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। लास्ट मंथ स्कोडा काइलैक के 3,196 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मई 2025 में लगभग 4,949 यूनिट बिके थे। मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में 35% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि शुरुआत में तो इस कार को बेहतरीन रिस्पांस मिला था। इस कार की वजह से स्कोडा का भी सेल काफी हद तक बढ़ चुका है। इस कार की एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 8,25,000 से। टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,99,000 रुपए तक चली जाती है। नेक्सॉन, ब्रेजा, XUV3, एक्सो या फिर स्कोडा की काइलैक, इनमें से किस कार को आप खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो 15th पोजीशन पर इस लिस्ट के अंदर हुंडई की एक्स्टर आई है। इस कार के पिछले महीने 5,873 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 5,899 यूनिट बिके थे। यहाँ पर भी आपको कुछ यूनिट का डिफरेंस नजर आ जाएगा। इस कार की एक शोरूम कीमत 6,21,000 से शुरू होकर 10,51,000 रुपए तक चली जाती है। 14th पोजीशन पर SUV सेगमेंट के अंदर महिंद्रा की XUV700 आई है। इस कार के पिछले महीने 6,198 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में लगभग 6,435 यूनिट बिके थे। 4% की गिरावट आपको XUV700 के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। अगर महिंद्रा कंपनी इस कार की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देती है तो उस सिनेरियो में ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेगी। इस कार की एक शोरूम कीमत 14,49,000 से शुरू होकर 25,14,000 रुपए तक चली जाती है। यानी टॉप मॉडल को खरीदने के लिए आपको 25 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे। 13th नंबर पर किया की सोनेट आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट का हिस्सा हुआ करती थी, अब सीधा टॉप 10 के बाहर जा चुकी है। लास्ट मंथ किया सोनेट के 6,658 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 8,054 यूनिट बिके थे। लगभग 17% की गिरावट इसके सेल्स में हो चुकी है मंथ ऑन मंथ और न्यू किया सोनेट की एक शोरूम कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,64,000 रुपए तक चली जाती है। ADAS जैसे फीचर्स आपको किया सोनेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 12th नंबर पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है। लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 6,828 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 7,520 यूनिट बिके थे। 31% की गिरावट आपको ग्रैंड विटारा के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इस कार का सेल 2,000-2,500 यूनिट से कम हो चुका है। इस कार की एक शोरूम कीमत 11,42,000 से शुरू होकर 20,68,000 तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। लेकिन करंट वेन्यू के पिछले महीने 6,858 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मई 2025 में 7,520 यूनिट बिके थे। 9% की गिरावट आपको वेन्यू के सेल्स में देखने को मिल जाएगी और न्यू वेन्यू की कीमत 7,94,000 से शुरू होकर 13,62,000 तक चल जाती है। अगर आप फिलहाल के लिए सोच रहे हैं हुंडई वेन्यू को खरीदना तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि अगले 1-2 महीनों के अंदर इस कार का नया मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। नए मॉडल के अंदर आपको नया लुक मिलेगा, नए फीचर्स मिल जाएंगे और इंजन भी शायद अपडेट हो सकता है। तो डेफिनेटली आप हुंडई वेन्यू के नए मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन 10th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 एक्सो आ चुकी है।
लास्ट मंथ 3XO के 7,079 यूनिट बिके हैं, वहीं मई 2025 में 7,952 यूनिट बिके थे। 11% की गिरावट 3XO के सेल्स में हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार का सेल आपको अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। न्यू 3XO की कीमत लगभग 8 लाख से शुरू होकर 15,80,000 रुपए तक चली जाती है। 9th नंबर पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। लास्ट मंथ हाईराइडर के 7,462 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, वही मई 2025 में 7,573 यूनिट बिके थे। हार्डली 1% की आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी और न्यू हाईराइडर की कीमत 11,34,000 से शुरू होकर 19,99,000 तक चली जाती है। 8th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर सभी बोलेरो का सेल मैं आपको कंबाइन में बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ 15 अगस्त को नई बोलेरो इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। करंट बोलेरो के लास्ट मंथ 7,478 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मई 2025 में 8,942 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको सभी बोलेरो के सेल्स में मंथ ऑन मंथ 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और बोलेरो के क्लासिक मॉडल की एक शोरूम कीमत 9,79,000 से शुरू हो जाती है और बोलेरो नियो के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 11,47,000 रुपए तक चली जाती है। इसी बीच आपको सभी बोलेरो की कीमत देखने को मिल जाएगी। 7वें नंबर पर महिंद्रा की थार और थार रॉक्स आई है। अब देखो 3 डोर थार का नया मॉडल भी बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर आप 3 डोर थार लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इस कार का मॉडल फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है। दोनों ही थार मिलकर पिछले महीने 9,542 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 10,379 यूनिट बिके थे। दोनों ही थार के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और जो 3 डोर थार का मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत शुरू होती है 11,50,000 से, वही थार रॉक्स के टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 23,39,000 रुपए तक चली जाती है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। ये इंडिया में अच्छे खासे नंबर के साथ बिक रही है, लेकिन पिछले महीने इस कार का सेल काफी हद तक नीचे आ चुका है। लास्ट मंथ फ्रॉन्क्स के 9,815 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 13,584 यूनिट बिके थे। 28% की गिरावट फ्रॉन्क्स के सेल्स में हो चुकी है, लेकिन न्यू फ्रॉन्क्स की एक शोरूम कीमत 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक चली जाती है। 5th नंबर पर टाटा पंच आ चुकी है, जो कभी फर्स्ट पोजीशन पर आती थी, अब सीधा 5th नंबर पर जा चुकी है एसयूवी कैटेगरी के अंदर। लास्ट मंथ टाटा पंच के 10,446 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 13,133 यूनिट बिके थे। सीधा 20% से इसका सेल ड्रॉप हुआ है। इसके पीछे भी काफी सारे रीजन है और टाटा पंच का नया मॉडल भी इंडिया में काफी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। न्यू टाटा पंच के एक शोरूम कीमत 6,20,000 से शुरू होकर 10,32,000 रुपए तक चली जाती है। 4th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन आई है। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पोजीशन पर हुआ करती थी, अब सीधा 4th नंबर पर जा चुकी है। टाटा नेक्सॉन के पिछले महीने 11,602 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 13,096 यूनिट बिके थे। यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 11% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। न्यू टाटा नेक्सॉन की एक शोरूम कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,60,000 तक चली जाती है। अब देखो तीसरे नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आ चुकी है। दोनों ही स्कॉर्पियो मिलकर पिछले महीने 12,740 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 14,401 यूनिट बिके थे। दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ 12% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो स्कॉर्पियो का जो क्लासिक मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 13,77,000 से। स्कॉर्पियो इनकी टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 25,42,000 रुपए तक चली जाती है। सेकंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है, जिसने नेक्सॉन को इस बार हरा दिया है और आपको नेक्सॉन के सेल्स में और ब्रेजा के सेल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ जाएगा। ब्रेजा के पिछले महीने 14,507 यूनिट बिके हैं, वही मई 2025 में 15,566 यूनिट बिके थे। इसके सेल्स में 7% की गिरावट हो चुकी है और न्यू ब्रेजा की एक शोरूम कीमत 8,69,000 से शुरू होकर 14,14,000 तक चली जाती है। यहाँ पर आपको ब्रेजा के बेस मॉडल की कीमत ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल। और एसयूवी सेगमेंट को लीड कर रही है हुंडई की क्रेटा। हुंडई क्रेटा अब इंडिया की मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है। लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 15,786 यूनिट बिके हैं, वहीं मई 2025 में 14,860 यूनिट बिके थे। 6% की ग्रोथ यहाँ पर हो चुकी है। न्यू क्रेटा की कीमत 11,11,000 से शुरू होकर 20,50,000 तक चली जाती है। तो ये 25 एसयूवी कार्स थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गाड़ियों के सेल्स में आपको मंथ ऑन मंथ गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। जून का महीना पता नहीं ऐसा क्यों था, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के सेल्स में काफी हद तक गिरावट आ चुकी है। अब देखो कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर फिलहाल के लिए क्रेटा राज कर रही है। क्रेटा के बाद ब्रेजा का नंबर आ जाता है। स्कॉर्पियो ने भी काफी हद तक इंप्रेस किया है। टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन का सेल काफी हद तक नीचे आ चुका है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों का सेल पहले 15,000 यूनिट के ऊपर ही हुआ करता था। हालांकि इसी साल टाटा पंच ने 18,000 यूनिट का आंकड़ा भी क्रॉस किया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टाटा
पंच के केवल 10,000 यूनिट ही बिके हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ थार, बोलेरो इन गाड़ियों का सेल आपको कंसिस्टेंट ही देखने को मिल जाएगा, भले ही इन गाड़ियों का नया मॉडल जल्दी लॉन्च हो जाएगा। इन 25 एसयूवी गाड़ियों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है या फिर आप किस कार को खरीदना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।